बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की। इसी को लेकर दिल्ली दरबार में हलचल बढ़ी है और जो बड़ी खबर है वो ये कि आज शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। ये बैठक शाम 5:30 बजे होगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर, आज शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिए आज का दिन सियासी हलचल के लिहाज से एक्शन रहने वाला है और क्या कुछ खास होने वाला है, जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो आज होगी, इसमें क्या हो सकता है, 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम पर इसमें मोहर लग सकती है। उधर दूसरी तरफ कांग्रेस के खेमे में क्या हलचल है, ये आपको बता दूं। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज दूसरे दिन भी बैठक, कल भी बैठक हुई है, आज और बैठक चलेगी। कल 4 घंटे ये बैठक चली। 100 सीटों को लेकर यहां कांग्रेस में मंथन चल रहा है। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है 18 अगस्त को, और ऐसे में अब कुछ और नाम जिनको लेकर बीजेपी की तरफ से सूची जारी की जा सकती है। इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे, आप देख रहे हैं दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेन्द्र कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और ब्रजेश राजपूत भोपाल से हर जानकारी देने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको नीरज के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं नीरज से क्या जानकारी मिल रही है। नीरज, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कितने उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग सकती है और क्या मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर भी कोई सूची सामने आ सकती है? नीरज जी बिल्कुल रोमाना, दोनों राज्यों के कोर कमेटी की बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं। कल छत्तीसगढ़ की देर रात तक चली, करीब 1 बजे तक बैठक अमित शाह जी के आवास पर, और उसके पहले जेपी नड्डा के आवास पर मध्य प्रदेश की बैठक चली थी 1 दिन पहले। तो दोनों कोर कमेटियों की बैठक हो चुकी है। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। मध्य प्रदेश के करीब 50 सीटों पर मंथन हुआ है और 35 सीटों के आसपास का छत्तीसगढ़ में की सीटों पर मंथन हुआ है। दोनों राज्यों की जो विधानसभा सीटों पर मंथन हुआ, ये दोनों बी ग्रेड की सीटें हैं रोमाना। जो सीटें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन सीटों पर यह काम चल रहा है कि जल्दी से जल्दी उन सीटों पर उम्मीदवार दे दिए जाएं ताकि उन उम्मीदवारों को तैयारी करने का मौका मिले और उन सीटों को जीता जा सके। इसलिए आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो कोर कमेटी में मंथन किया गया, उनको लेकर जाया जाएगा। ये सिंगल नेम रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो 3 नाम का पैनल राज्यों से आया था, उसको कोर कमेटी में उनका मंथन हो चुका है। अब ये सिंगल नाम का पैनल आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाएगा और जहाँ पर प्रधानमंत्री की अगुवाई में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सभी जो केंद्रीय चुनाव समिति के मेंबर होंगे वो उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। तो माना जा रहा है मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए आखिरकार मध्य प्रदेश अहम क्यों है, इस सवाल का जवाब जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है और इसी का जवाब अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, इस साल के आखिर में 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, उन्हीं में से एक राज्य मध्य प्रदेश है। चुनावी राज्यों में सिर्फ मध्य प्रदेश ही वो राज्य है जहां इस वक्त बीजेपी सत्ता में है। 2018 में बीजेपी को चुनाव में हार मिली थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत कांग्रेस से जब उन्होंने की, उसकी वजह से वहां पर कमलनाथ की सरकार गिरी और बीजेपी ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जुड़ने के बाद ये पहली परीक्षा जो बीजेपी की होने जा रही है। लोकसभा के लिहाज से इस राज्य में 29 लोकसभा सीटें हैं और चाहे 2014 हो, 2019 हो, बीजेपी का यहां पर स्ट्राइक रेट शानदार। सिर्फ एक सीट छिंदवाड़ा वाली अगर छोड़ दी जाए तो बीजेपी सभी सीटों पर लोकसभा में यहां पर जीत हासिल करती रही है, 14 में भी और 19 में भी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।